अस्सलाम वालेकुम। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। यहाँ आपकी मेरी हर किसी जासूसी होती है। आपके मोबाइल से डाटा चोरी किया जा सकता है। जैसा कि कुछ ही दिन पहले एक वाक़या पेश आया, पाकिस्तान के मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हमारे मेंटोर जनाब कासिम अली शाह साहब की कुछ तस्वीर लीक हुई। वो कैसे गई कोई नहीं जानता, किस तरीके से लीक हुई, मोबाइल हैक हुआ या मोबाइल उन्होंने कहीं ठीक करवाने के लिए दिया, वहाँ चोरी हुई, ये बात कोई नहीं जानता। ये मसला सिर्फ उनके साथ पेश नहीं आया, बहुत से लोगों के साथ पेश आता है। किसी के घर की तस्वीर किसी के पास चली जाती हैं, लीक हो जाती हैं, सोशल मीडिया पर आ जाती हैं। कैसे आती हैं किसी को पता भी नहीं चलता। इसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह यह है कि हमारी हर तरह से जासूसी होती है। कैसे होती है? सोचते होंगे कि आपने मोबाइल उठाया, डाटा ऑन किया, जो कुछ सर्च किया आपने सिर्फ वही उनके रिकॉर्ड में जाएगा। ये तो है ही, इससे बढ़कर आपकी जासूसी होती है। कैसे होता? ऐसे है कि आपको मोबाइल चार्जिंग पर है, डाटा आपका ऑफ है, आप घर पर बैठे किसी से मुखातिब हैं, आप जो गुफ्तगू करते हैं इसकी भी रिकॉर्डिंग होती है। अब आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, मेरे साथ हुआ है, मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मेरा मोबाइल चार्जिंग पर था, मैं अपने छोटे भाई से मुखातिब था। मैंने उन्हें कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम जब घर आऊँगा तो आपके लिए एक साइकिल लेकर आऊँगा, मैं आपको वो गिफ्ट करूँगा। अभी ये बात मैंने की, जब शाम को मैंने मोबाइल यूज़ किया तो मैं क्या देखता हूँ कि फेसबुक पर ऐड मेरे सामने आती है, जिसमें ऊपर एक साइकिल की तस्वीर है, नीचे कुछ छोटी छोटी तस्वीर साइकिल की हैं, जिन पर क्लिक करने से वो फिर आगे ओपन हो जाती है। अब मैं यहाँ हैरान हो गया कि मैंने तो मोबाइल पर सर्च ही नहीं किया कि मैंने कोई साइकिल लेनी है, कैसी साइकिल होनी चाहिए, इसके बारे में मैंने कोई चीज़ सर्च नहीं की। तो ये ऐड मेरे पास क्यों आई? थोड़ा सा सोचने पर मुझे पता चला कि ये इसलिए आई क्योंकि जो मैंने आज गुफ्तगू की ये रिकॉर्ड हो गई। अब जो लोग जासूसी करते हैं, पीछे जो इदारे हैं, ये बिजनेस के तौर पर भी जासूसी करते हैं कि हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, हर तरह से हमारी जासूसी होती है ताकि वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकें। जहाँ बिजनेस को प्रमोट किया जाता है, इसके बरक्स उनके और भी मकासद होते हैं जो वो पूरे करते हैं। किसी की घर की तस्वीर लेकर वो लीक कर देते हैं, ब्लैकमेलिंग होती है, बहुत से काम होते हैं, आप जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे। भी मैंने आपको ये वाक़या बताया, इससे आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि किस तरह हमारी जासूसी होती है। यहाँ तक कि हमारा जो कैमरा है ये भी वीडियोस को रिकॉर्ड कर लेता है। मेरे एक दोस्त हैं, आईटी से उनका ताल्लुक है, अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे पर वो टेप लगा कर रखते हैं। लोग जब देखते हैं हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं इस शख्स को पता नहीं क्या है, क्यों इसने अपने कैमरे पर टेप लगाई हुई है। उनके पूछने पर वो शख्स बताते हैं कि मोबाइल से वीडियोस भी रिकॉर्ड हो जाती हैं, जासूसी होती है आपकी। और वो ठीक कहते हैं, ऐसा ही है। जब हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वहाँ अलाउ का ऑप्शन आता है, आप कैमरा अलाउ करते हैं, माइक अलाउ करते हैं, गैलरी अलाउ करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसका आप एक्सेस उनको दे देते हैं। वो एप्लीकेशन आपकी हर तरह से जासूसी करती है। कुछ दिन पहले व्हाट्सएप के हवाले से भी यही बात सामने आई थी कि व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी चेंज की है, अब हमारी हर तरह से जासूसी होगी। वो ऐसी ही जासूसी होती है, अपने बिजनेस के लिए जासूसी करते हैं, ये डाटा मुख्तलिफ कंपनीज को सेल करते हैं, उससे पैसे लेते हैं, ये सारा काम होता है। बहुत से मकासद होते हैं जिनको अचीव किया जाता है, हर शख्स की जासूसी होती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हुए थोड़ी एहतियात करें, कुछ भी हो सकता है। अपने मोबाइल में अपना पर्सनल डाटा ना रखें। अगर आप किसी के खिलाफ कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, आप उसमें अल्फाज का चुनाव देख लें, कहीं आप मजाक मजाक में ऐसी गुफ्तगू तो नहीं करते जिसकी बिना पर आपको उठाया जा सके, आपके खिलाफ कोई एक्शन हो सके। बहुत कुछ हो सकता है और ऐसा होता है, लोगों को रातों रात घर से गायब कर दिया जाता है। क्यों? उसके पीछे यही वजह होती है, या तो उन्होंने कोई ऐसा मजाक किया होता है अपने मुल्क के खिलाफ, एजेंसीज़ के खिलाफ, फ़ौज के खिलाफ, या और भी मुख्तलिफ इदारे हैं उनके खिलाफ। तो लिहाजा सेल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए एहतियात करें, लाजमी एहतियात करें। ऐसा ना हो कि आप बेएहतियाती करें और बाद में आपको पछताना पड़े। मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू। अल्लाह।